आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पूरा सपना था और ये कुछ भी नहीं था? देखिए जीजू, मैं जानती हूँ हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं। I mean, प्रार्थना दी की सिस्टर आपकी उतनी क्लोज नहीं है जितनी आपकी अपनी सिस्टर आपके क्लोज है। I mean, तानिया आपके क्लोज है। लेकिन जीजू, मैंने आपको बहुत पहले ही अपनी फैमिली मान लिया था, पर अब लगता है शायद आपने नहीं माना था। इसलिए तो आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर रहे, दिल खोल के बात नहीं कर रहे जैसे अपनी फैमिली से करते। हम दोनों के बीच शायद वो रिश्ता था ही नहीं कभी। लेकिन जीजू, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी दी की शादी आपसे हुई है। मैं आपकी साली हूँ, मैं बहन जैसी हूँ। इनफैक्ट मैं भी आपकी फैमिली हूँ। शायद हम दोनों की ऐसी कभी बात नहीं हुई जिससे हम दोनों एक दूसरे को जान पाए। नहीं जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उतना भी नहीं जान पाए कि दिल खोल के बात करें। लेकिन जीजू, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मेरी दी और आपके बीच में बहुत सारी दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, कश्मकश है, उलझन है, सब कुछ है। लेकिन एक रिश्ता भी है जीजू जो सबसे बड़ा है। और उसी रिश्ते के नाते ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। तो मुझे पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। ऐसी गोल गोल बातें मत करो अपनी दी की तरह, साफ साफ पूछो जो पूछना है। पर आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मतलब सब मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं, मुझसे प्रॉमिसेस तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे प्रॉमिस करना है। फाइन, आई प्रॉमिस। सच बताइए, आप मेरी दी से प्यार करते हैं या नहीं? आप मुझे मेरे सारे पैसे दे देंगे तो मैं बिना किसी सवाल के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या फायदा है ये सब पूछने का? पूरी कहानी खत्म हो गई है, जो होना था हो गया है। और जब सब खत्म हो जाता है ना गायत्री, तो सब खत्म हो जाता है। फिर उसे पीछे मुड़ के क्यों देखना? उसके बारे में ये सब क्यों पूछ रही हो? क्यों जानना चाहती हो? अब जानने की जरूरत ही क्या है? जैसे ही मैंने अपनी दी का नाम लिया वैसे आपकी जान निकली जा रही। आपने मुझसे मुंह ही फेर लिया और नजरें भी चुरा ली। और नजरें इंसान तब चुराता है जब वो सच नहीं बोल पाता। आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, और अगर आप सच भी नहीं बोल पाएंगे तो इसलिए आपने मुझसे नजरें चुरा ली। क्योंकि अगर आपने मेरी आंखों में देख के कुछ बोला तो मैं आपकी आंखें पढ़ लूंगी, मैं जान जाऊंगी कि सच क्या है। इसलिए आपने मुझसे मुंह फेर लिया। चलिए ठीक है, अब तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, आप मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे, आप ऐसे खड़े। अब तो बता दीजिए सच, आप मेरी दी से प्यार करते हो? गायत्री, तुम मेरी आंखों में देख के जो समझो, जो जानो, मुझे इससे डर नहीं लगता। तुम मेरी फीलिंग्स को जान जाओगी, मुझे जान जाओगी। मुझे सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिख जाएंगी, तुम्हें मेरी इमोशंस दिख जाएंगी। दिखती हैं तो दिख जाए। मैं जो चाहता हूँ मैं वही फील करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपाऊंगा? मैं दिल का कोई चोर नहीं हूँ। जीजू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो और कैसी बातें करूँ गायत्री? यहाँ पे तब से बातें ही तो हो रही हैं। पहले कुछ और बातें, अब कुछ और बातें, और इन सब बातों में वो रिश्ता निकल गया जो अब तक ठीक से बना भी नहीं था। वो नकली चेहरा निकल गया जो अब तक ठीक से दिखा भी नहीं था। जिंदगी ना बहुत अजीब है गायत्री। जब भी मुझे लगता है कि मेरे हाथों में है, ये रेत की तरह फिसल जाती है। मैं समझ भी नहीं पाता और जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाती है। जब भी मुझे लगता है कि अब सब ठीक है, अब सब मेरे कंट्रोल में है, तो अगले ही पल मुझे समझ में आता है कि मैं कितना गलत था, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। होता कुछ और है, मैं सोचता कुछ और हूँ, दिखता कुछ और है। गायत्री, मैंने जिंदगी के बहुत अलग अलग रूप देखे हैं और अब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी का असली चेहरा है कौन सा। उलझ के रह गया हूँ। साफ साफ बोलिए, आपको जो भी बोलना है। मैं साफ साफ तो बोल रहा हूँ गायत्री, मैंने तुम्हारी दी से अपने बदले के लिए शादी की थी। मुझे लगा था उससे शादी करके मैं अपनी माँ से बदला लूंगा। वो एक बदले की शादी थी। पता नहीं कब उस बदले की शादी ने अपना रूप बदल लिया, पता ही नहीं चला। कब एक रिश्ता बन गया, पता ही नहीं चला। कब मैं उस रिश्ते का हो गया, पता ही नहीं चला। मैं उस रिश्ते में डूब गया जैसे कोई जिंदगी में डूब जाता है, और इस हद तक डूबा कि मैं रौनक को, अपनी माँ को, अपने गुस्से को, अपने अतीत को, सबको भूल गया। इनफैक्ट मैं ही बदल गया। मैं शिवांश रंधावा, जिसे लगता था कि मैं कभी किसी का नहीं हो सकता, वो तुम्हारी दी का होके मतलब मैं तुम्हारी दी से उलझ गया। मैं दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे तुम्हारी दी की जिंदगी बर्बाद ना करूं। मैं जानता था कि उसे धोखे से शादी करके मैंने उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। मैं उससे ठीक से बात तक ना करता, उससे कितना रूडली बिहेव करता। एक कमरे में होते हुए मैं उसे देखता भी नहीं। और तुम्हारी दी ने क्या किया? उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे मेरे बुरे सपनों से जगाया। जब भी मेरे आंखों में आंसू आए तो उसने मुझे गले लगाया, मेरे दिल के जख्म को भरा, उन पे प्यार का मरहम लगाया। जो अपनापन आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, वो उसने दिया। मैंने सोचा था मैं उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, मैं कभी उसके करीब नहीं जाऊंगा। धोखे की शादी के लिए मैं नहीं बदलूंगा, मैं उसे कभी पसंद नहीं करूंगा। मुझे लगा था सब मेरे हाथों में, सब मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं था गायत्री, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था। ये बात आज तक मैंने किसी से बोली नहीं है, आज तुमसे बोलता हूँ।
पहली बार उसके लिए एहसास तब हुआ था जब मैंने उसे रौनक के साथ देखा था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत जेलसी हुई, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसे रौनक के साथ देख के। शायद वो मेरी फीलिंग्स ही थी, अगर फीलिंग्स ना होती तो जेलसी नहीं होती ना। मैंने वो फील किया जो मैंने आज तक फील नहीं किया था। मेरे दिल में तुम्हारी दी के लिए एहसास आ गए थे। जानती हो तुम्हारी दी ने मुझसे रिश्ता कैसे जोड़ा? जब मैं चुप रहता तो वो बोलती, और ऐसे बोलती जैसे एक पत्नी अपने पति से बोलती है, हक से बोलती है। मैं उससे दूर भागता तो वो मेरे करीब आती। जब मुझे दर्द होता तो वो मेरे दर्द को समझती। जब मुझे चोट लगती तो वो मेरा इलाज करती, जबरदस्ती करती। जब मेरे अंदर का बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता तो वो उस तड़प पे अपने प्यार का मरहम लगाती। वो मुझे रिश्ते समझाती, जो मैं नहीं समझता मुझे वो समझाती। तुम्हारी दी इस तरह मेरे करीब आई कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसके करीब आ गया। पता ही नहीं चला कब वो मेरे एहसास की जुबान बन गई। उसे इस घर में मैं लाया था, लेकिन पता नहीं चला कब वो मेरे दिल में मेहमान बन गई। और अब पता है तुम्हारी दी क्या कहती है? कि उसकी डिक्शनरी में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। और देखो वही मुझसे तलाक ले रही है। जीजू, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट करोगे? आप जितना मेरी दी को चाहते हो ना, आप जितना उनसे प्यार करते हो ना, मेरी दी भी आपको उतना ही चाहती है, आपसे बहुत प्यार करती है। गायत्री, मुझे इस झूठ के जंजाल में और नहीं जीना, तो प्लीज मुझसे बस सच बोलो, ये झूठ मत बोलो। और अगर मैं सच कहूँ ना, मुझे प्रार्थना से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो सवाल तुमने मुझसे अभी किया कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ, यही सवाल मैंने उससे एक बार नहीं हजारों बार करा है, और उसने हर बार एक ही जवाब दिया कि नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई है। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझसे दूर भागती है। एक तरफ प्रार्थना है जो मेरे साथ जीना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ सोनालिका है जो मेरे लिए मर जाने को तैयार है। आज मैंने सोनालिका से कहा कि मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ, तो उसने क्या किया? और उस पागल ने अपनी कलाई काट ली, अपनी जान देने की कोशिश की, और उसका अंजाम क्या हुआ कि उसने मेरे सामने कुछ शर्तें रखती हैं। कैसी शर्तें? नहीं गायत्री, पहले तुम बताओ, प्रॉमिस करो कि तुम सच बोल रही हो। जो तुमने अभी कहा कि तुम्हारी दी। हाँ जीजू, मैं गणपति पप्पा की कसम खाती हूँ, मेरी दी आपसे बहुत प्यार करती है। वो आपसे सच में बहुत प्यार करती है। वो सिर्फ आपके लिए हंसती है, आपके लिए रोती है, आपके लिए जीती है, आपके लिए मरती है। वो है तो मेरी दी, लेकिन ना वो आपकी बन के रह गई, वो आपकी होके रह गई है जीजू। वो सिर्फ आपके लिए जीती है, वो सोचती है तो आपके बारे में सोचती है, तो आपके लिए। इन शॉर्ट, आप उनकी जिंदगी बन चुके हो जीजू। वो आपसे बहुत प्यार करती है। अब जीजू। नहीं गायत्री, तुम यहीं रुको, मुझे तुम्हारी दी से बात करनी है। शिवांश, आप यहाँ इस तरह? क्या चाहती क्या हो तुम? कितनी बार सच बोला है मैंने शिवांश, और कितनी बार कहूँ कि मैं इस घर में रही, इस रिश्ते में सिर्फ मैं पैसों के लिए रही हूँ। अगर आपको पैसे नहीं देने तो फिर बात अलग है। ओह, अब समझी, आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते ना, इसलिए बार बार आ जाते हैं मेरे पास ताकि मैं पैसों के लिए मना कर दूं और आपके पैसे बच जाए, आपको मुझे पैसे भी ना देना पड़े और मैं खाली हाथ इस घर से चली जाऊं। शट अप प्रार्थना, ये कैसा बिहेवियर है, कैसी बातें हैं? मैं इन बात पर विश्वास नहीं करता। पहले तुमने कोई और चेहरा दिखाया, अब कोई और चेहरा दिखा रही हो। उस चेहरे में प्यार था और इस चेहरे पे पैसा है, तो बताओ असली चेहरा कौन सा है? बोलो प्रार्थना, चुप क्यों हो? तुम्हारी ये चुप्पी हमारे रिश्ते को खत्म कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। अगर आज तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा।